MCU एक ऐसी दुनिया को रिवील करने जा रहा है जहां हाइड्रा सुप्रीम एवेंजर्स के अपने खुद के ट्विस्टेड वर्जन के साथ न्यूयॉर्क पर रूल करता है। हाइड्रा के पास मार्वल कॉमिक्स में एक नाइटमेयर डायमेंशन है जहां एवेंजर्स का अपना वर्जन है जिसे गहराई से MCU में देखा जा सकता है। 2022 की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सोर्सर सुप्रीम को अमेरिका चावेस के जरिए मल्टीपल डायमेंशन में टेलीपोर्ट किया जाता है, जिनमें से एक हाइड्रा कंट्रोल न्यूयॉर्क है जहां वो इविल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप अर्थ के माइटेस्ट हीरो से मुकाबला करता है। हाइड्रा के डार्क एवेंजर्स का पता लगाएंगे हम आज की इस वीडियो में, तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। डार्क एवेंजर्स को रिक रिमेंडर और रोलैंड बुस्ची की 2015 की हेल हाइड्रा मिनी सीरीज में दिखाया गया है, जो बैटल वर्ल्ड के पैचवर्क प्लैनेट पर खत्म हो रही रियलिटीज के टुकड़ों के साथ मार्वल मल्टीवर्स कोलैप्स को देखता है। बैटल वर्ल्ड के सभी एरिया अलग अलग यूनिवर्स के हिस्से हैं और उनमें से एक न्यूयॉर्क है जिसे हाइड्रा के जरिए कंट्रोल किया जाता है। बिखरे हुए इस शहर को स्टीव रॉजर्स के एडॉप्टेड सन और कहे तो हाइड्रा के आर्निम जोला के बायोलॉजिकल सन नोमैड के नजरिए से देखा जाता है। बैरन जीमो के चंगुल से बचने के बाद नोमैड को पता चलता है कि उसके घर को हाइड्रा ने अपने कब्जे में ले लिया है, और इतना ही नहीं, नोमैड का सामना कैप्टन अमेरिका के एक डार्क वर्जन से होता है जो इस यूनिवर्स में कैप्टन हाइड्रा के नाम से जाना जाता है। इस यूनिवर्स के स्टीव रॉजर्स को ढूंढने के बाद नोमैड को पता चलता है कि इस दुनिया का हाइड्रा रिवॉल्यूशनरी वॉर के बाद से अमेरिकन हिस्ट्री का हिस्सा है। उन्होंने डेमोक्रेट्स को धोखा दिया और अमेरिका को बुरी तरह से बदल दिया। आर्निम जोला हाइड्रा के लिए दुनिया भर में कब्जा कर लेता है और अपने शैतानी प्लान्स को पूरा करने के लिए अपनी एक टीम बनाता है। हाइड्रा एवेंजर्स कई इनफेमस विलन से मिलकर बना है, जिसमें कैप्टन हाइड्रा, आयरन बैरन और यहाँ तक कि हाइड्रा वर्जन वेनम भी शामिल है। हाइड्रा के डार्क एवेंजर्स का बस एक ही मिशन था, इस दुनिया के ओरिजिनल एवेंजर्स के सभी निशानों का पता लगाना और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना। रियल एवेंजर्स टीम को एक सीक्रेट बेस में छुपे रहने के लिए कहा जाता है जब तक कि नोमैड गलती से हाइड्रा को उनके पास नहीं ले जाता। मगर उससे पहले वेनम और उसकी टीम एवेंजर्स के सीक्रेट बेस का पता लगा लेती है और उन पर अटैक कर देती है, जहां टोनी स्टार्क, एंटमैन, कैप्टन मार्वल और यहां तक कि स्टीव रॉजर्स जैसे महान हीरोज अपनी डेथ का सामना करते हैं। और फिर इसके बाद आयरन बैरन और कैप्टन हाइड्रा न्यूयॉर्क के लोगों के सामने खड़े होकर ये अनाउंसमेंट करता है कि एवेंजर्स को हमेशा के लिए मिटा दिया गया है, जिसके बाद वहां के लोग हेल हाइड्रा चीयर्स करके और तालियों के साथ डार्क एवेंजर्स का सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हाइड्रा ने एवेंजर्स के आइकॉनिक नेम को लेकर न्यूयॉर्क के लोगों को ये यकीन दिला दिया कि वही रियल हीरोज हैं। एवेंजर्स सीक्रेट बेस पर हुए हमले के बाद नोमैड स्टीव रॉजर्स की बेटी एली से मिलता है और उससे कहता है कि जब स्टीव रॉजर्स डायमेंशन जेड के मेरे होम वर्ल्ड में पहुंचे तो ये उनकी दुनिया नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमारे लोगों के लिए पूरी ताकत से लड़े। नोमैड स्टीव रॉजर्स से सिर्फ इसलिए इंस्पायर्ड नहीं था कि उनके पास सुपर स्ट्रेंथ और एक अनब्रेकेबल शील्ड थी, बल्कि वो इसलिए इंस्पायर्ड था क्योंकि स्टीव अपने हक के लिए लड़ते थे और कभी भी अपनी मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेकते थे। स्टीव रॉजर्स और रियल एवेंजर्स के रास्ते पर चलते हुए नोमैड और एली डार्क एवेंजर्स के सामने हार नहीं मानते हैं और आखिर में हाइड्रा एवेंजर्स को खत्म करने के लिए एक इम्पॉसिबल मिशन पर निकल पड़ते हैं। नोमैड जानता है कि एवेंजर्स सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि नाम से कहीं बढ़कर है, वो एक इमोशन है। अब जब इस दुनिया की एक झलक स्क्रीन पर देखी जा चुकी है तो पॉसिबल है कि फैंस को MCU में लाए गए इन डार्क एवेंजर्स को देखने का मौका मिल सकता है। मगर फिर भी हाइड्रा, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज की लीगेसी को कभी तोड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।